और आप सबसे मुझे विनती है कि जो लोग परमात्मा के खोज में भटक रहे हैं उन्हें भी पहले संगीत का आश्रय लेना पड़े, उसके बगैर काम नहीं बनने वाला। क्योंकि अपने भारतीय संगीत की विशेषता ये है कि ये अत्यंत तपस्विता से और मेहनत से ही मिलती है। उसकी गंभीरता, उसकी उड़ान, उसका फैलाव, उसकी गहराई, उसकी नजाकत, सब चीजों में परमात्मा के दर्शन मनुष्य को हो सकते हैं। और सारा ही संगीत उस ओम से निकला है जिसे लोग रूह के नाम से जानते हैं। इसलिए जब इस संगीत से मनुष्य तल्लीन हो जाता है, उसके लिए आसान है कि वो परमात्मा को पाए। शायद आपको मेरी बात कुछ काव्यमय लगे और कुछ यथार्थ से दूर प्रतीत हो। शायद ऐसा एहसास हो कि मैं कोई बात को इस तरह से कह रही हूँ जैसे कि संगीत कलाकारों को आनंद आए, किंतु ये बात सच नहीं। अपने अंदर भी 7 चक्र हैं और सब मिला करके 12 चक्र हैं। उसी प्रकार संगीत में भी 7 स्वर और 5 और स्वर मिला करके पूरा एक स्केल बन जाता है। हमारे चक्रों में जब कुंडलिनी गति करती है और जो स्वर उठाती है वही स्वर हमारे संगीत में माने गए। हमारा भारतीय संगीत बड़े दृष्टों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पाया हुआ, वो चाहे किसी भी धर्म के रहे हो, वो किसी भी देश के हिस्से में पैदा हुए हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, लेकिन उन्होंने आत्मा को नींव समझ करके ही सारी संगीत की इमारत बांधी। हवा में चीज उड़ने नहीं दी, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक का। वेस्टर्न म्यूजिक तो कटी पतंग की तरह बहती रहती है, कभी ठंडी हो जाएगी, कभी गर्म हो जाएगी, कभी कहीं बहेगी, कहीं कहीं बहेगी। लेकिन हमारा भारतीय संगीत एक चीज से हमेशा बंधा रहता है और वो चीज है हमारी आत्मा। अब आजकल मैं देखती हूँ कि लोग बाग इस संगीत को पसंद नहीं करते, खास नहीं उसके समझने की इच्छा रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोगों के लिए कोई नई चीज आ गई है जो दिखने में आसान नजर आती है, लेकिन आत्मा को पाना भी तो मनुष्य भूल गया है। आत्मा की बात करना भी पुरानी हो गई और आजकल फैशन में नहीं। आजकल अगर कोई आत्मा की बात करता है तो लोग सोचते हैं कि माता जी भी क्या पुराने जमाने की बात ले बैठे, या आत्मा कोई चीज है या नहीं, और परमात्मा भी नाम की कोई चीज है या नहीं। लेकिन अब भी इस भारतवर्ष में कितने भी लोग परमात्मा की ओर से मुंह मोड़ चुके हों तो भी उनकी डोर तो उन्हीं के हाथ में है। और कितना भी आप दूर चले जाए, इस भारतवर्ष की जमीन ऐसी है कि आप भगवान को भूल लें। ऊपरी तरह से आप कुछ भी कहते रहें कि परमात्मा नहीं है, उनकी कोई शक्ति नहीं है और हम उनको मानते नहीं, और हम तो अपनी ही शक्ति को मानते हैं। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई भारतीय देखा नहीं कि जो एक हद पे पहुंचकर कहता है कि भाई होना चाहिए भगवान नाम की चीज, और हम कहते हैं कि चीज ही नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी शक्ति और उस शक्ति को पाने के लिए, उस शक्ति को जानने के लिए हम लालायित नहीं होते, नहीं हमें उसके लिए कुतूहल होता है, और ना हम समझते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे अंदर से प्रवाहित हो। वजह यह है कि इस पर बहुत ही कम लिखा गया, और जो भी कहा गया है बहुत गुप्त रूप से कहा गया। जिस चीज को हम इस देश की संपदा या संपत्ति या बड़ी भारी
जिसे परंपरा समझते हैं, उस परंपराओं में भी इस चीज के बारे में कहा तो गया है, लेकिन ये चीज घटित कैसी होती इस पर बहुत ही कम प्रकाश पड़ा। उसकी वजह यह है कि जब इसका समय आएगा तभी ये बात उद्घाटित होगी, ये सोच करके और ये समझ करके ही लोगों ने इस बात को गुप्त रखा। सबने कहा है कि परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति इस संसार में विचरण करती है, और हम भी रोजमर्रा देखते हैं कि जितनी जीवित व्यवस्थाएं हैं, जितना भी जीवित कार्य है, वो एक शक्ति कोई ना कोई करती है। और वो शक्ति एक फूल में से फल निकाल देती, एक बीज में से वृक्ष निकाल देती है। सारे जितने जीवन कार्य है वो शक्ति करती है, और वो शक्ति जो भी है उसे हम जानते नहीं हैं और उसे हम पा नहीं पाते। ये कार्य हम कर नहीं सकते और ये हमसे ऊंची चीज है। इसको पाने के लिए अगर मनुष्य ने एक चीज ऐसी तय कर ली कि साहब ये चीज कोई है ही नहीं, तो फिर ऐसे इंसानों से बात करना ही है। क्योंकि अंधेरे में बैठे हुए लोग अगर कहें कि सूरज नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे कैसे। लेकिन दूसरे लोग जरूर ऐसे हो सकते हैं कि वो सोचते हैं कि अच्छा, इन सब लोगों ने कहा है कि सूरज नाम की कोई चीज है, तो उसे देखा क्यों न जाए, उसे जाना क्यों न जाए। और सबने क्या कहा है, किस तरह से जाना जाता है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप सर के बल खड़े हो जाइए तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, या नाक में रस्सी डाल के खींचिए तो आपको परमात्मा मिल जाए। इस तरह की विक्षिप्त क्रियाएं करने से परमात्मा मिलता है, ऐसे किसी ने नहीं कहा। ये तो कोई नई नई चीज रोज निकलती रहती। सब अपने शरीर को पाने की जमीन जुमला और दुनिया भर की बेकार की चीजें जोड़ने की व्यवस्था में लगे हैं। लेकिन जिसको जुटाना है उधर हमारी दृष्टि इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा मिलता भी तो नहीं जिसने जुटाया। जो भी बात करता है वो यही पता होता है किसी जेल से छूटा हुआ फरारी है, या कोई पैसा कमाने वाला यहाँ आदमी पहुंचा हुआ है। बात तो परमात्मा की करता है और घर में ठगी करता है। इसलिए भी परमात्मा से विश्वास टूटता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन इसमें परमात्मा का क्या दोष है। परमात्मा ने तो आपको एक अमीबा से इंसान बना दिया है। उसने आपको ये सुंदर सृष्टि रची, ये सारे रंग और ये स्वर और ये सारा मधुर संगीत परमात्मा ही के चरणों से आया। उसने ही इसका आनंद उठाने की शक्ति भी हमारे अंदर। इसने ही हमें अपने माँ बाप बच्चे सबको पहचानने की, उनको प्रेम करने की भी शक्ति दी। उसी ने हमारे खाने पीने की और हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अगर हम ही अपने आपस में लड़ झगड़ करके सिर फुटव्वल करते हैं, उसे परमात्मा क्या करे। ये सब मनुष्य की बनाई समस्याएं हैं। परमात्मा ने हमारे लिए कोई समस्या नहीं बनाई, कोई सी भी नहीं। बस एक बार मांगने की बात है और आप जान सकते हैं कि वो परमात्मा क्या है और आपका आत्मा क्या है। इतनी सुंदर तरीके से अपने अंदर उन्होंने पूरा यंत्र बिठाया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उत्क्रांति कर चुके, इवोल्यूशन होते रहा, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे अंदर ये सब संस्थाएं एक के बाद एक जुट की गई और ये सब चक्रों द्वारा हमारे अंदर प्रस्थापित की। बड़ी मेहनत से ये यंत्र को बनाया गया, बड़े संजो कर इसे बनाया गया कि अंतिम लक्ष्य यह है कि जो बाह्य में मनुष्य दिखाई देता है वो महामानव हो जाए। जो सर्वसाधारण और तुच्छ और हीन माना जाता है वो अत्यंत उच्च कोटि का साधन परमात्मा का हो जाए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो सब चीज को अपना साधन बनाना चाहता है
किसी का साधन नहीं बनना चाहते, उसके स्वभाव से विपरीत। किसी का साधन वो क्यों बने, पर जिसने आपको साधन स्वरूप बनाया है उसके तो आपको साधन बनना ही पड़ेगा। अगर आप उसका भी साधन बनने के लिए तैयार नहीं है तो आपने जितने साधन जुटाए ये सब व्यर्थ। इनसे आपको कोई सुख की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, न होगी। आप उन देशों में जाकर देखिए जहां सब उन लोगों ने हजारों साधन जुटा लिए, 2500 तरह के साधन जुटा लिए। आप अगर जाइए तो एक ऐसी मोटरें हैं कि बैठे बैठे आप उसको दरवाजा खोल लीजिए, उसका कमरा बना लीजिए, उसका ये कर लीजिए। इसमें रखा, इस सब तमाशेबाजी में रखा क्या है? ऐसे ऐसे मकानात हैं कि जहां आप जाइए तो आपको वहां पर एक ही जगह में स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा और एक ही जगह में आपको बैठे बैठे आप अपने मोटर भी चलवा लें, सब करवा लें, तो फायदा क्या है? ये सब तमाशेबाजी करके इंसान को मिला है, इससे किसी को आनंद की उपलब्धि हुई? आनंद की बात छोड़िए, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि किसी के अंदर किसी भी प्रकार की सुज्ञता आई है, और सुज्ञता की भी बात न करें तो किसी के अंदर शांति है। जब युद्ध नहीं होता तो युद्ध की तैयारियां होती हैं, और फिर उसके बाद युद्ध होने के बाद फिर युद्ध की तैयारियां। ये तो मनुष्य की सुज्ञता हो गई है इन देशों। और शांति की बात यह है कि दो इंसान झगड़ा किए बगैर इन देशों में 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। ऐसी दशा में यह सोचना चाहिए कि जितना कुछ हमारे लिए बहुमूल्य है, जिसकी हमें चाहत है, वो छोटी छोटी चीजें तक वहां नहीं मिल सकती। जैसे कि एक माँ का प्यार, एक बाप का आश्रय, एक बच्चों का दुलार और उनकी आज्ञाकारिता, कुछ भी नहीं। आप सब चीजों से अछूते इन पैसों से बनाई हुई चमकती हुई कृत्रिम दुनिया में, झूठी दुनिया में रह रहे हैं। इससे परे परमात्मा की सच्ची दुनिया, उसका सच्चा राज, उसकी सच्ची मोहब्बत, उसको आपने अभी तक जाना ही नहीं है, उसको आपने देखा ही नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को आप बहुत ऊंची चीज समझते हैं, लेकिन ये चीजें किसी भी प्रकार आपको सुख नहीं दे सकती। अभी देखिए, आप यहाँ संगीत सुन रहे थे, जिन्होंने बजाया दूसरों को आनंद देने के लिए, वो सुखदायी चीज होगी। लेकिन अगर आप आज ये इस कारपेट के धनी हैं तो आपके लिए सब दर्द की चीज हो जाती है। आप सोचते हैं कि खराब ना हो जाए, कहीं बिगड़ न जाए, माता जी इस तरह से बैठी हैं, कहीं इसके रेशे न टूट जाए, न जाने कितने रुपया का आया। हाय तौबा लगी रहेगी कि भाई ये चीज ली, इसको अब कैसे बचाएं। अगर आपने इस चीज की परवाह नहीं की तो दूसरी चीज चल पड़ेगी कि और क्या चीज लाएं, ये पड़ोसियों क्या यहाँ ये चीज है, ये हमारे यहाँ कब आए। इस उलझन में और इसी उधेड़ बुन में सारी जिंदगी बीत जाएगी। अंत में पता हुआ कि जनाबे अली स्वर्ग सिधार गए, और नहीं तो पागल खाने में दाखिल हो गए।